सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करेंगे अभी वो हमारा टॉपिक कौन सा है, बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ही कुछ और एग्जांपल हैं। देखिए ये एग्जांपल मेरा लास्ट एग्जांपल था, वो मैंने आपको कराया भी था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। ये पिछले लेक्चर में मैं करा चुका हूँ भाई इसको, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को और देखिए आप, उन एग्जाम्पल्स को और देखिएगा, ठीक है भाई। इन एग्जाम्पल्स को और देखिए, ठीक है भाई। ओके, तो ये एग्जांपल देखिए क्या है। ये एग्जांपल देखिएगा हमारा, इस एग्जांपल में आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन का एडिशन किस तरफ होगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। ये देखिए OBN OBN, ठीक है भाई। ओके, ये देखिए यहां पर क्या है, हमने क्या यूज किया अभी, MCPBA, ठीक है ना, इसका यूज किया। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं अभी, उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है वो देखिएगा आप, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये क्या है मेरा, किटीन। ये क्या यूज किया हमने, किटीन का यूज किया, देख लीजिए अच्छे से आप, ये हमने किटीन का यूज किया भाई, ठीक है ना। और हमने क्या यूज किया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया अभी, हीट यूज किया यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्या यूज हुआ है, Zn, जिंक का यूज हुआ। थर्ड नंबर पर हमने यहाँ पर क्या यूज किया भाई, थर्ड नंबर पर हमने यहाँ पर H2O2, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, आप सभी बताइए जल्दी से भाई, बताइए भाई यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि ऑक्सीजन का एडिशन किस साइड होगा, एक तो है टर्सरी और एक है सेकेंडरी। ये वाला तो क्या भाई, टर्सरी कार्बन, और ये वाला क्या है, सेकेंडरी कार्बन। तो आप सभी को पता है कि कहाँ पर एडिशन होगा, कहाँ पर होगा भाई, टर्सरी कार्बन की तरफ, ठीक है ना। टर्सरी कार्बन में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो आप सभी इजीली आराम से इसको करा सकते हैं। तो एडिशन कहाँ होगा भाई, यहाँ पर मेरा क्या होगा, एडिशन होगा, यहाँ पर मेरा क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है ना। ये O सॉरी गाइस, ठीक है ना। तो मेरा एडिशन कहाँ होगा, टर्सरी कार्बन की तरफ होगा। कहाँ पर, टर्सरी कार्बन की तरफ मेरा एडिशन होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, हीट किया है। हीट करने पर क्या होगा, एडिशन होगा, 2+2 रिएक्शन होगी, 2+2 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, 2+2 एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बन गया, ये आप देखिए भाई, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया मेरा, ये देखिएगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। और जब मैंने इसको रिएक्शन कराया जिंक से, तो यहां से क्या निकलेगा, ZnCl2 माइनस ZnCl2, यहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने क्या किया इसको, इसके बाद हमने क्या किया भाई यहाँ पर, आप बताइए भाई सभी, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, 2+2 एडिशन रिएक्शन हुई ना, ये देखिए ये एडिशन हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद ZnCl2 बाहर निकल गया, फिर भाई क्या बनेगा यहाँ पर, उसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन किस चीज से करा दी, H2O2 से, ठीक है ना। इसकी मैंने रिएक्शन किस चीज से करा दी, पहले आप देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा। अब जनरली यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर हमारे पास ये बन गया है, ठीक है ना। अब मैंने इसकी रिएक्शन H2O2 से करा दी। अब H2O2 से रिएक्शन करने के बाद कहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एडिशन होगा या यहाँ पर, तो आप सभी को पता है यहाँ पर होगा, इस जगह पर, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एडिशन आप सभी देख सकते हो, आप सभी ऑक्सीजन का एडिशन जो है उसको देख सकते हो भाई, ऑक्सीजन का एडिशन किस तरफ होगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई वो क्या होती है। इसके बाद एक और रिएक्शन देखिए भाई, ये रिएक्शन कैसी होती है, इसमें क्या होता है वो देखिएगा आप, ठीक है भाई। ये रिएक्शन देखिएगा आप, अब जो रिएक्शन दिखाएंगे आपको, इस रिएक्शन को देखिए आप, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये देखिए भाई, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, मतलब दो रिएक्टेंट हमारे पास, उन रिएक्टेंट को देखिए आप। ये चेयर फॉर्म है भाई, ये चेयर फॉर्म है, ये फ्लोरीन है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये है, ठीक है ना भाई। इसको देख लीजिए आप अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम इसमें क्या करते हैं भाई,
हम इसमें जनरली क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से आप, हम इसमें क्या करेंगे भाई, हम इसकी रिएक्शन किस चीज़ से करा देंगे, MCPBA, MCPBA से, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी हमने MCPBA से रिएक्ट करा दिया। हमने जनरली ये जो दोनों रिएक्शन है ये हमने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया भाई, इसको MCPBA से। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से रिएक्शन को, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे भाई, अब हम जनरली यहाँ पर क्या चीज़ चेक करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा भाई कि जब हमने इसको रिएक्शन कराया किस चीज़ से, MCPBA से, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई जहाँ पर डाइपोल मोमेंट कम होगा ना, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है भाई, इस कार्बोनाइल के अकॉर्डिंग हम देखें तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, मतलब कि इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में जो डाइपोल मोमेंट है ना वो कम है देन दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एडिशन पता है क्या होता है, जब मेरा डाइपोल मोमेंट कहीं पर कम हो जाए ना तो मेरा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करने की, मतलब कि एक प्रकार से यहाँ पर क्या, जब मेरा डाइपोल मोमेंट जहां पर कम हो जाएगा वहां पर बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन, मतलब कि बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, माइग्रेटिंग होता है, माइग्रेशन होता है, तो उस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डिक्रीज हो जाता है जहां पर मेरा डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट डिक्रीज विद डिक्रीज माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, बिकॉज ये क्या करेगा, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट थोड़ा बहुत ये डाइपोल मोमेंट है नहीं, जो ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपना डाइपोल मोमेंट शो करेगा कुछ ना कुछ तो, और ये भी डाइपोल मोमेंट, तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना, कैंसिल हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर डाइपोल मोमेंट की अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट यहां पर थोड़ा कम होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है तो उस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड भी डिक्रीज हो जाता है। आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जब मेरा क्या होता है भाई, जब हमारा डाइपोल मोमेंट कम होता है, अगर डिक्रीज होता है तो मेरा डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता है, तो क्या होता है भाई, हमारा डाइपोल मोमेंट अगर डिक्रीज होगा, अगर हमारा क्या होगा भाई, अगर हमारा डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा तो हमारा और क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होने के कारण जो हमारी रिएक्टिविटी होती है जनरली किस चीज में भी, जो हमारा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डिक्रीज। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अगर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डिक्रीज होगा उस ग्रुप का, ठीक है ना। तो इस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन एडिशन होगा भाई, ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा वो किस साइड होगा, वो हमारा ऑक्सीजन का एडिशन इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एडिशन किस तरफ होगा भाई, ऑक्सीजन का एडिशन होगा इस तरफ, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर क्यों हुआ भाई, क्योंकि इस वाले ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कम होगा क्या, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कम नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कम ना होने के कारण इस ग्रुप का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो ज्यादा है देन दिस, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, टर्सरी कार्बन और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना। इसी कारण मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो कार्बन, एक प्रकार टर्सरी कार्बन तो नहीं, ठीक है ना, लेकिन एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बताए तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जनरली हम अगर आपको ये बताए कि यहाँ पर जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो किसका ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, इस वाले में डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा है, इस वाले में डाइपोल मोमेंट कम है, तो इस वाले ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम हो जाएगा इससे, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है भाई, इसी कारण यहाँ पर इस वाले ग्रुप का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है देन दिस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई किसकी हो जाती है, कहाँ पर अब एडिशन कहाँ पर होगा, अब एडिशन कहाँ पर होगा भाई, तो आप देख सकते हो अब एडिशन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब एडिशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन था ये, हमारा एक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन था कि अगर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा तो उस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डिक्रीज होगा, तो ठीक है ना। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए इस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ में ऑक्सीजन का एडिशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको अभी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ओके। और भाई इसके बाद क्या करेंगे हम वो देखिएगा, और इसके बाद जो मेरा टॉपिक अभी वो क्या है वो देखिए, वो क्या है भाई उसको भी देखिए आप। ये क्या है हमारा, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं भाई वो देखिए आप ध्यान से, उन क्वेश्चन को आप देखिएगा भाई। ये देखिए
ये है हमारा क्या भाई, ये MeCO3H और क्या है यहाँ पर ACOH, ठीक है ना। इसके बाद क्या यूज करते हैं भाई हम यहाँ पर, और हम जनरली यहाँ पर क्या यूज करते हैं वही देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, ये ऑक्सीजन, और इसकी मैंने रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएजेंट, बिल्कुल सेम जो मैंने ऊपर रिएजेंट यूज किया उससे रिएक्शन कराया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या यूज किया भाई, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हाँ बस यही है, 2 रिएक्शन है, इन रिएक्शन को करके दिखाइए। तो आपको क्या देखना है कि इन दोनों रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई, इन दोनों रिएक्शन में बहुत आप डिफरेंस चेक करोगे, ठीक है ना। इन दोनों में ये दोनों रिएक्शन है ना, इसमें इन दोनों रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को देखिएगा क्या है वो, CO3H, ठीक है ना, ये ACOH, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस आएगा कि जब यहां पर ये तो क्या है, पर एसिड है ना, पर एसिड, तो यहां पर किस साइड ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ। तो आप सभी को पता है कि टर्सरी कार्बन कौन सा है मेरा, ये टर्सरी अल्काइल ग्रुप है, ये टर्सरी भी नहीं बल्कि ये क्वार्टनरी है, ठीक है ना। हम देखें तो ठीक है ना, और ये क्या सेकेंडरी। तो यहां पर क्या होगा भाई, इस साइड इस तरफ क्या होगा, एडिशन होगा, इस तरफ एडिशन होगा, ये तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। एडिशन किस तरफ होगा भाई, इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एडिशन मेरा किस तरफ होगा, इस तरफ, इस वाले बोर्ड में मेरा एडिशन होगा, बिकॉज दिस इज अ टर्सरी, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है ना। ये सेकेंडरी भाई, बल्कि ये टर्सरी नहीं, ये क्वार्टनरी है, ठीक है ना। ओके, इसको ब्रेक करोगे तो ये टर्सरी, और इस दोनों के साथ ये क्वार्टनरी कार्बन है, ठीक है ना, क्वार्टनरी कार्बन। ओके, तो यहाँ पर एडिशन किस तरफ होगा भाई, इस तरफ होगा, इस वाले बोर्ड में एडिशन होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं होके इस वाले में एडिशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक एप्टीट्यूड इस वाले ग्रुप का ज्यादा है देन दिस। लेकिन यहां पर जब आप आओगे तो यहां पर कुछ चेंज हो जाता है। देखिए किस तरफ कैसे होगा भाई, यहां पर चेंज देखिएगा, दिखाते हैं आपको वो चेंज क्या है। कि यहां पर जो एडिशन है ना वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहां पर जो एडिशन है वो इस तरफ होता है भाई। ये चेंज क्या आता है कि यहां पर जो एडिशन है हमको यहां पर देखने को मिलता है। अब एडिशन होना तो किस साइड चाहिए भाई, जो एडिशन है, जो हमारा एडिशन है वो होना तो किस साइड चाहिए, होना तो चाहिए भाई इस साइड। क्यों, वाई, क्योंकि दिस इज अ टर्सरी कार्बन और दिस इज सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, टर्सरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। लेकिन जो ऑक्सीजन का एडिशन है वो किस तरफ होता है, वो ऑक्सीजन का एडिशन इस तरफ होता है भाई, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एडिशन है जो वो इस तरफ होता है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें यही समझना है कि आखिरकार ये इस टाइप से एडिशन क्यों होता है, इस टाइप से एडिशन क्यों होता है। तो सुनिएगा, यहाँ पर बिलो द प्लेन से अटैक होता है भाई। बिलो द प्लेन क्या होता है, अटैक होता है। हमारे पर एसिड का क्या होता है, बिलो द प्लेन क्या होता है भाई, अटैक होता है, ठीक है ना। हमारे पर एसिड का बिलो द प्लेन क्या होता है, अटैक होता है। वो समझ लीजिए आप, वो किस प्रकार होता है भाई, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होगा, ये देखिएगा, ये एक प्रकार से क्या है भाई, ये हमारा एक पर एसिड है, ठीक है ना, ये हमारा क्या पर एसिड, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करता है बिलो द प्लेन, ठीक है ना, बिलो द प्लेन से अटैक करता है। क्यों करता है बिलो द प्लेन से अटैक, ये बिलो द प्लेन से क्यों बोल रहा है, ये तो एक्सो है, ये एंडो है, तो वो एंडो साइड से अटैक क्यों करता है, क्योंकि ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, एंडो से करेगा तो ये ग्रुप है ना, जो ये वाले ग्रुप ये इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील कराएंगे, इसीलिए बिलो द प्लेन से अटैक करता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको सभी को पता ही होगा भाई, ये रीजन होता है इसका एंडो साइड से अटैक करना, ठीक है ना, एंडो साइड से ये इसी कारण अटैक करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, ये देख लीजिए आप, देखिएगा आप, ये ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन, ये देख लीजिए आप अच्छे से, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये Me, ठीक है ना, ये हमारा क्या है Me। तो अब आप एक चीज बताइए मेरे को, अब आप एक चीज बताइए भाई, यहां पर कौन से ग्रुप का एडिशन होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब मैंने आपको एक चीज बताया, एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप हमेशा आके क्या करता है, हमेशा क्या करता है, माइग्रेट करता है। ये क्या है, ये सिन, ये हमेशा ये क्या है, सिन प्लेनर, और ये क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, ये क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है ना, एंटी पेरिप्लेनर। ये वाला जो ग्रुप है वो तो है एंटी, और ये वाला जो ग्रुप है वो है सिन। देख लीजिए आप, ये वाला ग्रुप तो है इस पेरोक्सी बॉन्ड के क्या है, एंटी, और ये वाला क्या है, ये सिन है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होके अटैच होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है किसका ज्यादा होगा भाई,
यहाँ पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा एंटी पेरिप्लेनर वाले का। तो ये चीज आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर हमेशा एंटी पेरिप्लेनर वाले बॉन्ड का क्या होता भी ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता। तो ये इस टाइप से कंजुगेट करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस पे जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पर, इसी कारण यहाँ पर क्या होता है भाई, एडिशन किस तरफ होता है, और वो आप देख सकते हो इसी कारण यहाँ पर जो एडिशन है वो इस तरफ होता है फॉर्म, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर यहाँ इस साइड इस तरफ कार्बन का एडिशन ना होके, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन इस तरफ ना होके इस तरफ होता है। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, टर्सरी कार्बन की तरफ हो रहा था, लेकिन नीचे वाला जो ये एग्जांपल है इसमें सेकेंडरी कार्बन की तरफ होता है। तो आप ये मतलब कि ये चेंज जो समझ लेना, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा माइंड में भी याद करने की रिएक्शन भी होती है, ठीक है ना। हमें रिएक्टेंट को याद करना होता है, रिएक्टेंट ये वाला था और यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन किस साइड करवाया था, मतलब ये ऑक्सीजन का एडिशन, और यहाँ पर मैंने बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड करवाया था, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन आप याद रखना, ये इस टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप रिएक्टेंट को याद रखना, भाई ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है ना, किस तरफ मेरा ऑक्सीजन का एडिशन होना है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा अच्छे से, ओके। ठीक है ना भाई। अब देखिएगा भाई, अब मेरा क्या एग्जाम्पल, अब मेरा जो एग्जाम्पल अभी वो क्या है वो देखिएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, ये हमारा बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, वो देखिएगा। ये एग्जाम्पल हमारा क्या है, OMe, ये देखिए मैंने इसको क्या करवाया, MCPBA से रिएक्शन कराया, MCPBA से रिएक्शन मैंने इसको करा दिया, ठीक है ना, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 CH2Cl2 मैंने इसका एडिशन करा दिया, मैंने CH2Cl2 में क्या करा दिया, इसका एडिशन करा दिया, ठीक है ना। तो अब आप सभी को लगता होगा कि इस एग्जांपल में भी क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा भाई, यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन टर्सरी की तरफ होगा, ऑक्सीजन का एडिशन टर्सरी की तरफ होगा, ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों होगा, इस अल्कीन के कारण ऐसा होगा, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं, यहां पर आप ये मत कर देना कि यहां पर ऑक्सीजन आप इस साइड एडिशन कर दो, यहां पर ऑक्सीजन इस तरफ ही एडिशन होगा, क्योंकि वहां पर क्या प्रॉब्लम था, भाई वहां पर एंडो की तरफ से अटैक नहीं हो रहा था, मतलब एक्सो की तरफ से अटैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस था। लेकिन यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसीलिए हमारा जो MCPB पर एसिड यहाँ से अटैक करके और ये वाला बॉन्ड इस पे ब्रेक कर जाता है इजीली, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पर जो हमारा क्या होगा भाई, ये देखिए OMe, और यहाँ से क्या होता है हमारा पर एसिड इस तरफ से अटैक कर लेता है इजीली, ठीक है ना, इस तरफ से अटैक कर लेता है और ये वाला बॉन्ड फिर इस पे जाके अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये सिस वाला नहीं करता, ये वाला करता है, ठीक है ना, इस कारण करता है क्योंकि यहाँ पर एक्सो में अटैक होना पॉसिबल है। लेकिन पीछे वाले एग्जांपल में मैंने क्या देखा, 2 CH3 ग्रुप थे यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप थे, जिसके कारण स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा था, और उस स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण उसने बिलो द प्लेन से एंडो अटैक किया था, और वहां पर ये वाला ग्रुप क्या करता है, एंटी पेरिप्लेनर वाला माइग्रेट कर रहा था, और यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर ये वाला, इसलिए ये माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए हो कि एडिशन कहां पर होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एडिशन है वो टर्सरी कार्बन की तरफ ही होगा, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए भाई, इसको आप समझ भी गए होंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एडिशन है वो किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है भाई, ये O, ये Me, ठीक है। तो ये होता है भाई, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ये होती है, ओके, ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होती है, ओके। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको भाई आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ये तो क्या है, अबव द प्लेन, जनरली हम अगर बात करें तो ये तो होता है, ये क्या होता है, ये अटैक कैसा होता है भाई, एक्सो, ये होता है एंडो, मतलब कि ये तो होता है अबव द प्लेन और ये होता है बिलो द प्लेन अटैक, ये तो होता है अबव द प्लेन और ये होता है बिलो द प्लेन अटैक, ठीक है ना। उसके बाद जनरली हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको NaOH बेस से रिएक्ट करा दिया, किस चीज से, बेस से, NaOH से इसकी क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। तो अब एक चीज सुनिएगा आप, जो मेरा 5 मेंबर रिंग होता है उसमें ये क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है बिलो द प्लेन। ये जो साइड है ना, ये वाली नीचे वाली रिंग, ये तो बिलो द प्लेन और ये है अबव द प्लेन। तो ये पार्ट जो है ये तो है अबव द प्लेन, ये वाला पार्ट तो क्या भाई, ये वाला पार्ट तो है अबव द प्लेन, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप अच्छे से, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बिलो द प्लेन।
ये वाला पार्ट है बिलो द प्लेन। तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जनरली क्या होता है, NaOH बेस यूज किया। अब बेस क्या करेगा, बेस अटैक करेगा भाई। बेस तो कहीं ना, बेस न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जनरली अटैक करेगा कहीं ना कहीं। तो इसने क्या किया भाई, इसने अटैक किया यहाँ पर, ठीक है ना, इसने अटैक किया यहाँ पर और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया एस्टर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया जनरली यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी वो देख लीजिए आप। यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है भाई, ये देखिएगा आप, ये मेरा क्या है बिलो द प्लेन, ये हमारा भाई यहाँ पर देख लीजिए आप, मेरा किस तरफ, ये बिलो द प्लेन क्या बन जाता है भाई, बिलो द प्लेन OH, बिलो द प्लेन क्या लग जाता है, यहाँ पर जो बिलो द प्लेन है उसमें क्या लग जाएगा भाई, OH लग जाएगा। और मेरा यहाँ पर क्या लगा भाई, ये अबोव द प्लेन, ये वाला पार्ट क्या है, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। ये क्या है, अबोव द प्लेन मेरा क्या है, OMe, अबोव द प्लेन मेरा क्या है, OMe। और उसमें भाई इस साइड यहाँ पर क्या है, ये बिलो द प्लेन क्या है मेरा, ये बिलो द प्लेन क्या है मेरा, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, इस प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होता है यहाँ पर, इसको देख लीजिए। अगर मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको बेस से रिएक्ट करा दिया, किस चीज से, बेस से, अगर मैंने इसकी क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। ओके, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आप सभी इस एग्जाम्पल को भी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छे से अपनी कॉपी में इसको, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए सभी। एक मिनट रुकिएगा, इस फोकस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, हम अटैक कराते हैं जिसका, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम MCPBA से इसकी रिएक्शन करा दें और इसको DCM की प्रेजेंस में, और हम बेस का यूज कर लें, तो यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का एडिशन वो कहाँ पर हुआ, वो इस तरफ हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पर एसिड है वो एक्सो साइड से अटैक कर सकता है, पीछे वाले में एक्सो साइड से अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि ऊपर स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसीलिए ऊपर से अटैक करके ये वाला जो ग्रुप है टर्सरी कार्बन वाला, टर्सरी कार्बन जो एंटी पेरिप्लेनर है वो वाला माइग्रेट कर जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण पर एसिड को बिलो द प्लेन एंडो साइड से अटैक कराना होता है, और एंडो साइड से जब अटैक कराता है तो ये वाला ग्रुप जो सेकेंडरी कार्बन वाला ग्रुप वो एंटी पेरिप्लेनर होता है और वो माइग्रेट करता है, ठीक है ना। तो यही कारण था, वही रीजन था, ठीक है ना। उसके बाद बेस यूज करता है, बेस क्या करता है, अटैक करता है भाई। बेस कहां पर, बेस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर क्या, अब बिलो द प्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बिलो द प्लेन अल्कोहल, और ये अबोव द प्लेन OMe अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी। ओके ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जनरली हम क्या करते हैं भाई, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या होती है वो देख लीजिए आप। इसके बाद जो मेरी रिएक्शन होती है भाई वो क्या है, उस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए अच्छे से। यह मेरा एग्जाम्पल मैंने आपको करा भी दिया था, ये जो मेरा एग्जाम्पल है भाई, अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम्पल वैसे तो मैं आपको करवा चुका हूं, वैसे तो मैं आपको ये एग्जाम्पल करा चुका हूं भाई। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल क्या है, ये देखिएगा। लेकिन अब मेरे को एग्जाम्पल में क्या कराना है ये देख लीजिए, मैं ये दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, जब मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, MCPBA इन द प्रेजेंस ऑफ DCM। तो जब मैं MCPBA से इसको रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, देख लीजिए आप अच्छे से। तो मैं जब यहां पर क्या करता हूं भाई, जब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसकी रिएक्शन किस चीज से कराता हूं, जब मैं इसकी रिएक्शन MCPBA से कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल दोनों ही है, तो यहां पर क्या होगा, इपोक्सीडेशन होगा। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर हमारा इपोक्सीडेशन फॉर्म होता है, ठीक है ना। यहां पर हमारा इपोक्सीडेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर हमारा किस चीज की फॉर्मेशन होती है भाई, इपोक्सीडेशन की, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, यहां पर इपोक्सीडेशन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, इपोक्सीडेशन की, ठीक है। ओके, अगर मैं इसी की रिएक्शन किस चीज से करा देता हूं भाई, इसकी ही रिएक्शन मैं किस चीज से करा दूं फॉर्म, अगर मैं इसमें क्या करूं भाई, इसकी रिएक्शन मैं किस चीज से फॉर्म कराता हूं, ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। इसकी रिएक्शन अगर मैं किस चीज से कराऊं, Me2SiOO SiMe3, और मैं किस चीज से भाई, BF3, और मैं इसी की रिएक्शन BF3 प्लस DCM से रिएक्शन करा देता हूं। तो यहां पर क्या होता है, इपोक्सीडेशन ना होकर बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इपोक्सीडेशन ना होकर यहां पर
क्या होता है भाई यहाँ पर बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है ना, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ देखी भाई, यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जब हम रिएक्शन कराते हैं MCPBA की इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, जब हम इसमें क्या करते हैं MCPBA की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, तो यहाँ पर क्या होता है इपोक्सीडेशन होता है, ना कि यहाँ पर बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। लेकिन जब हम Me2SiOO-SiMe3 ये एक पर एसिड होता है, ठीक है ना, और इसको BF3 प्लस DCM की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले होती है, देन इपोक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेरा BVO होता है, BVO वो पहले होता है भाई, देन इपोक्सीडेशन, ठीक है ना, देन इपोक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इपोक्सीडेशन होता है पहले, मतलब इपोक्सीडेशन पहले प्रेफर करता है देन किस चीज से, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये होती है मेरी रिएक्शन, ये हमारी क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो आएगा भाई वो क्या आएगा, लैंथेनोइड बेस्ड रिएजेंट। अब ये लैंथेनोइड बेस्ड रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ लाइनें बता देता हूँ। लैंथेनोइड बेस्ड रिएजेंट क्या होंगे, जो लैंथेनोइड सीरीज के रिएजेंट होते हैं, जो रिएजेंट हमारे लैंथेनोइड सीरीज के रिएजेंट होते हैं भाई, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो रिएजेंट, कोई ऐसे रिएजेंट जो कि लैंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, उन मतलब लैंथेनोइड सीरीज एलिमेंट के जो रिएजेंट होंगे वो, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो लैंथेनोइड सीरीज है, लैंथेनोइड सीरीज वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, स्टेबल होती है। आप सभी को ये चीज पता भी है क्या भाई, लैंथेनोइड सीरीज एलिमेंट सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक लैंथेनोइड सीरीज एलिमेंट मेटल ऐसे भी होते हैं, क्या होते हैं, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे कि मेरा यूरोपियम, इट्रीबियम और सैमेरियम, वो 2 पॉजिटिव में मोर स्टेबल होता है, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल यूरोपियम होता है, फिर इट्रीबियम, फिर हमारा सैमेरियम आता है 2 पॉजिटिव, लेकिन ठीक है ना। लेकिन सैमेरियम 2 पॉजिटिव जो होता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम सैमेरियम 2 पॉजिटिव को किस चीज के लिए, रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हम जो सैमेरियम 2 पॉजिटिव उसको रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता SM2 पॉजिटिव में, इसीलिए रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, रिडक्शन कराते हैं और सैमेरियम को सैमेरियम 3 पॉजिटिव में चेंज कराते हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो रिडक्शन के लिए यूज होता है सैमेरियम 3 पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पर सीरियम जो होता है, सीरियम जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ना रह के वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। जो कॉमन स्टेबल स्टेट होते हैं इनकी, जो स्टेबल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन तो कौन सी होती है, +3 लैंथेनोइड सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। लेकिन ये कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते +3 में, जैसे कि यूरोपियम, इट्रीबियम +2 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, सीरियम जो होता है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। तो ये चीज आप देख लीजिए अच्छे से, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर जनरली हम सैमेरियम बेस्ड रिएजेंट को स्टडी करेंगे, बिकॉज सैमेरियम 2 पॉजिटिव इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम सैमेरियम को रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अब जो हम स्टडी करेंगे वो सैमेरियम बेस्ड रिएजेंट को स्टडी करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम सैमेरियम बेस्ड रिएजेंट को कंप्लीट कराने वाले हैं आपको, उसके बाद और कुछ आपके एग्जांपल्स होंगे वो करेंगे, ओके। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपका बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है।